हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइस एकेडमी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का वेटेज बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम है, लेकिन एसएससी में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले इसके फॉर्मूले देखते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अगर फ्रैक्शन दी हुई हो तो एचसीएफ निकालते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। दोस्तों, इसको याद कैसे रखेंगे? ऊपर आता है न्यूमरेटर, नीचे आता है हमेशा डिनोमिनेटर। अब जो भी निकाल रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, उसको हमेशा ऊपर रखेंगे। यानी एचसीएफ निकालेंगे न्यूमरेटर का और एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ये एचसीएफ निकालने का तरीका है जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन वगैरह में दिया हो। एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर का, अब एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ये एलसीएम और एचसीएफ निकालने का मेथड है। अगर एलसीएम एचसीएफ और कोई एक नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये भी एक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कुछ लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6 इज, इनका एलसीएम निकालना है। अभी अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ के आए हैं। जो न्यूमरेटर है यहाँ पे 2, 4 और 5, इनका क्या निकालेंगे? इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कुछ इस तरीके से निकालते हैं हम लोग। 2 1 जा, 2 2 जा, और ये 5 का 5 ही रहेगा। 1 1 और ये 5 का 5 रहेगा। अब 5 आ जाएगा, यहाँ पूरा 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम क्या आया? 5 2 जा 10 और 2 जा 20। एलसीएम आया हमारा 20। अब हम लोग डिनोमिनेटर्स 3 9 और 6, 3 9 और 6 का निकालेंगे एचसीएफ। 3 और 9 और 6 का निकालेंगे दोस्तों एचसीएफ। इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे 3 की टेबल में 9 भी आता है, 3 की टेबल में 6 भी आता है। तो इसका मतलब जो 3 है वो हमारा एचसीएफ हो गया। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 20/3। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20/3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7। अब इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। तो इस बार हम लोग न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकालेंगे। 2 4 और 6 इनका निकालेंगे एचसीएफ। 2 4 और 6, इसमें से सबसे छोटा नंबर हम लोग देखेंगे 2 है। तो 2 की टेबल में 4 भी आता है, 2 की टेबल में 6 भी आता है। तो यानी कि जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2। अब डिनोमिनेटर्स का निकालेंगे एलसीएम। 3 5 और 7, 3 5 और 7। ये 3 5 और 7 आपस में किसी भी की टेबल में नहीं आते हैं, तो इनका बस मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 जा 35, 35 3 जा 105। तो एलसीएम आ गया इसका 105। यानी कि जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 2/105। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/105। ये इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर एलसीएम इज 160। इफ वन ऑफ द नंबर इज 32 देन द अदर नंबर इज। इसमें थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा कि एचसीएफ आपको दिया हुआ है 16, एचसीएफ दिया हुआ है 16, एलसीएम दिया हुआ है 160 और कोई एक नंबर दिया गया है, 32। आपको सेकंड नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम।
हमें पहला नंबर पता है 32, दूसरा नंबर हमें निकालना है। HCF हमें दे रखा है 16, LCM हमारा है 160। अब अगर हम लोग निकालेंगे 16 से ये कट कर दो 2 टाइम्स, 2 से ये कट हो जाएगा 80 यानी कि 80। तो जो सेकंड नंबर आ जाएगा वो 80 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 80। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द लीस्ट नंबर विच when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves a remainder of 2 in each case। जब भी 4, 6, 8 और 16 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो वो 2 रिमाइंडर छोड़े, 2 रिमाइंडर आए। तो ऐसा क्या करें, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को करना पड़ता है 4, 6, 8, 12 और 16 का निकालना पड़ेगा LCM, जिससे कि इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें पता चल जाएगा, क्योंकि लीस्ट बोला हुआ है इसलिए। LCM निकालने के लिए 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, 2 6 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 2 ये वापस वही रहेगा, 2 जा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 1 3 1 3 2, फिर से 2 से हो जाएगा 3 1 3 1, अब केवल 3 से जाएगा और 1 1 आ जाएगा। LCM क्या आया दोस्तों इसका, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48, LCM आया 48। इसमें एक और बात कही गई थी कि ये तो कॉमन मल्टीपल हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया इनका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन इसमें एक और बात कही गई थी कि 2 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 2 हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। 2 इसमें ऐड करने के बाद आएगा 50। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। लीस्ट नंबर पूछा था जो कि डिवाइड हो जाएगा 4, 6, 8, 12 और 16 से, लेकिन एवरी टाइम वो रिमाइंडर छोड़ेगा 2। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 bells ring at the intervals of 5, 6 और 8 and 9 seconds। 4 बेल जो रिंग करती हैं 5, 6, 8 और 9 सेकंड्स के इंटरवल में। ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट सेम टाइम, दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली आफ्टर। तो वो एक साथ फिर से कब बजेंगी ये पूछा गया है। तो फिर से इसका LCM निकालेंगे 5, 6, 8 और 9 का, जो LCM आएगा 2 5 3 4 9, 2 5 3 2 9, 5 5 3 1 9, 3 से जाएगा 5 1 1 3, अगेन 3 से 5 1 1 1, अब 5 से जाएगा 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका LCM क्या आया, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180 और 180 2 जा 360। जो LCM आया वो आया 360। अब 360 किस में आया होगा, सेकंड्स में, क्योंकि ये सेकंड्स में दिए गए थे। हमें आंसर किस में दिया गया है, ऑप्शन में जो है वो है मिनट्स, तो हमें आंसर मिनट्स में निकालना है। 360 को जब हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे मिनट्स में आंसर आ जाएगा 6 मिनट्स, 6 मिनट्स। यानी कि जो अगली बार ये 4 बेल रिंग करेंगी साइमल्टेनियसली 6 मिनट्स में रिंग करेंगी, 6 मिनट्स में ये 4 बेल रिंग करेंगी। ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द LCM ऑफ 2 numbers is 48, द नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, द सम ऑफ द नंबर्स। अब इन नंबर्स का सम निकालना है। सबसे पहले जो LCM है 2 नंबर्स का वो कितना दिया गया है, 48 दिया गया है, और जो नंबर्स हैं वो रेशियो में है। वो किस में है, रेशियो में है। वो क्या है दोस्तों, 2 और 3। जो हम लोग कॉमन रेशियो लेते हैं वो कितना लेते हैं, x ले लेते हैं। कॉमन रेशियो हम लोगों ने x ले लिया, तो क्या हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा 2x और दूसरा नंबर हो जाएगा 3x।
जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो एक्स इनमें कॉमन दिख रहा है और 2 3 जा हो जाएगा 6, यानी 6x की ही वैल्यू ये 48 दे रखी है, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 8। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द नंबर्स, नंबर्स है हमारे 2x और 3x, इनका सम निकालना है। सम हो जाएगा इनका 5x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हम लोग को पता है, तो 8 5 जा हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 40। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द HCF and LCM of two numbers are 21 and 84 respectively. If the ratio of two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is. Larger number इसमें हमें पता करना है। सबसे पहले HCF दे रखा है हमें 21, LCM हमें दे रखा है 84 और नंबर्स हमें दे रखे हैं रेशियो में 1:4। तो पहला हो जाएगा x और दूसरा नंबर हो जाएगा 4x। जब हम लोग इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इनटू LCM। 4 से 84 कट हो जाएगा 21, यानी कि x स्क्वायर आया 21 इंटू 21, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 21। हमें निकालना था लार्जर नंबर, नंबर हमारा क्या था x और दूसरा था 4x, तो लार्जर नंबर कितना है 4x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू हमें पता है 21, तो 4 इंटू 21 आ जाएगा 84। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 84। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 एंड देयर HCF इज 4, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है जिनका HCF 4 हो और सम ऑफ टू नंबर्स जिनका 36 दिया रखा हो। HCF सबसे पहले 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स जो है वो हम लोग, एक कोई नंबर होगा 4x और दूसरा कोई नंबर होगा 4y। इनका कॉमन आप देख सकते हैं x और y में कोई कॉमन नहीं है, इसीलिए 4 कॉमन है, तो 4 इनका HCF हो जाएगा। चलिए अब 4x प्लस 4y इसी की वैल्यू दे रखी है, सम दे रखा है 36, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी 36/4 यानी कि 9। 4 कॉमन लेके यहाँ भेज दिया डिवाइड में, तो इसकी वैल्यू x प्लस वाई की कितनी आई 9। अब ऐसे पेयर हमें बनाने हैं जिनका सम 9 आ जाए, तो ऐसे पेयर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा 1:8। ऐसे पेयर HCF जिनका 1 हो वो भी हम इसलिए बनाते हैं को प्राइम नंबर्स को देखते हुए, जैसे 1 और 8 का देखें, को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, तो 1 और 8 को जब ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है और इनका HCF भी कितना बन रहा है 1 बन रहा है इनका HCF। इस तरीके से दूसरा कोई नंबर आप सोचें, हाँ 4/4,5 हो जाएगा, 4 इनका HCF 1 आ रहा है और इनको ऐड करने पे 9 आ रहा है। इस तरीके के पेयर्स हम लोग को बनाने हैं। कोई और पेयर बन सकता है क्या, हाँ 2,7 बन सकता है, 2,7 इसको ऐड करने पे 9 आ रहा है और इसका HCF 1 हो रहा है। इस तरीके से केवल 3 पेयर हमारे बन सकते हैं जो कि पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए, जिनका सम 9 हो सकता है और जिनका HCF 1 हो रहा है। इस तरह से को प्राइम नंबर्स को लेके हम लोग इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचे। नेक्स्ट चैलेंज आपके लिए है, इसका क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि ये कैसे 28 हुआ, ये कैसे 35 हुआ, ये 54, ये 91। इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। थैंक यू दोस्तों।